टाइम सेट किया गया है कि 10 बजे के बाद लड़की बाहर सड़क पर नजर ना आए। अगर लड़की के साथ 10 बजे के बाद कुछ भी हो जाता है तो वो उसकी जिम्मेदार खुद है। वही ना, यहाँ पे इस किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है। लड़की मुझे कोई बता रहा था रात के 1 बजे भी काम खत्म करके तो अपने घर जाती हैं। सो जो मैंने स्वीडन में देखा हुआ है वही हिंदुस्तान में अब डेवलप हो रहा है। और उसकी वजह है कि लड़कियां उतनी एजुकेटेड हैं जितने लड़के हैं। पाकिस्तान बना दिया, अब अपने ही मुल्क में नहीं, खुद सारे बाहर भाग रहे हैं। तो ये फिर किसके लिए बनाया था? खाना जंगी के लिए बनाया था? टेररिस्ट के ठिकानों के लिए बनाया था? स्ट्रीट में जाएं, हर किस्म के लोग आपको मिलते हैं। कोई बुर्का पहन के मुसलमान लड़की जा रही है, कुछ साड़ी के अंदर लड़कियां जा रही हैं। हमारे लाहौर में अब सिर्फ आपको ये मुसलमान ही नजर आएंगे। यहाँ पे आपको हर रूप का, हर रंग का, हर तर्ज का इंसान मिलता है। और ये एक इंडिया की बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, कामयाबी है। तो सबसे बड़ी टेंशन मुझे आज सुबह से ये हो रही है कि यार हमारे पास एक एटमी बॉम्ब भी, एटमी असासे भी हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिस तरह पुलिस के ऊपर अटैक कर रही है, बलोचिस्तान में आर्मी के ऊपर अटैक कर रही है, ये लोग तो आजकल में हमारे एटमी असासों तक पहुंच जाएंगे। इंडिया की लड़कियों की बात की जाए तो वो भी हर मैदान में बहुत ज्यादा आगे हैं। बिल्कुल आजादी से औरतें जो हैं जहां चाहे, जिधर जाएं, जैसे चलें, वो कोई उनको बॉदर नहीं करता। सो दिस इज द बिग बिग डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ये एक हिंदुस्तान में बहुत बड़ी उन्होंने तरक्की की है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत और पाकिस्तान में महिलाओं की आजादी में कितना फर्क है। भारत आए डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने बताया कि यहां महिलाओं को पूरी आजादी है। भारत में महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं और उन्होंने भारत और स्वीडन में महिलाओं की आजादी को एक जैसा ही बताया। उन्होंने बताया कि जैसे स्वीडन में महिलाओं को आजादी है, वैसे ही भारत में महिलाओं को आजादी मिली हुई है, जबकि पाकिस्तान में महिलाओं को दबा कर रखा जाता है। दूसरी तरफ इमरान खान और पाकिस्तानी सेना में जंग के बीच देश के डिफॉल्ट होने का खतरा गहरा गया है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात और शर्तों को पूरा नहीं कर पाने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मिले झटके के बाद कंगाल पाकिस्तान की शहबाज सरकार प्लान बी पर काम करने जा रही है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने के लिए एक बार फिर से चीन से कर्ज की भीख मांगने जा रही है। आपसे जानने वाले हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है इंडिया में। आपको इंडिया एज अ कंट्री कैसा लगा? अगर पाकिस्तान देखें, स्टॉकहोम मेरा घर है अब, उसके बाद लाहौर मेरा घर है, और अब मैं इंडिया में आया हूँ, मुझे ये भी अपना घर लगता है। मुझे ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं लगा यहाँ के लोगों में और हमारे लोगों में। तो इतना वेलकम है यहाँ पे, इतना वेलकम है कि जैसे लाहौर में मुझे अपनी मर्जी से कुछ करने को टाइम नहीं था मिल रहा है, यहाँ पे भी इतने लोग मिलना चाहते हैं और हर किस्म के लोग मिल रहे हैं। उनसे मुलाकातें हो रही हैं, डिनर्स हो रहे हैं, लंच हो रहे हैं। और शहर के इंटेलेक्चुअल जो हैं, और तो और हिंदुस्तान की जो आरएसएस के उनके पूरे ऑफिस जो लीडर्स हैं, मतलब लोकल यहाँ के, उनसे पूरी मेरी 3 घंटे मुलाकात हुई। और मैंने हर जगह हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती, अमन और कोऑपरेशन पे जोर दिया, और लोगों ने मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत पसंद किया। ईद मिलन पार्टी पे भी मैं गया जहाँ पे नासिक के मुसलमान थे, तो उनसे भी मैंने कहा कि अगर आपने दुनिया में तरक्की करनी है तो लड़कों लड़कियों को, बच्चों को पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा आगे आने दें। तो एवरीवेयर आई हैव बीन गिवन ए वेरी वार्म रिसेप्शन, ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। और ये मुझे कहना चाहिए कि पॉलिटिकल जब कुछ डिस्टर्बेंसेस होती हैं, अगर उसको छोड़ दें तो आप स्ट्रीट में जाएं, हर किस्म के लोग आपको मिलते हैं। कोई बुर्का पहन के मुसलमान लड़की जा रही है, कुछ साड़ी के अंदर लड़कियां जा रही हैं, कोई कहीं और की पता लग जाता है कि ये बॉम्बे के लोग नहीं है, ये कहीं और से। तो इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। हमारे लाहौर में अब सिर्फ आपको ये मुसलमान ही नजर आएंगे। यहाँ पे आपको हर रूप का, हर रंग का, हर तर्ज का इंसान मिलता है। और ये एक इंडिया की बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ,
कामयाबी है। हालांकि गुर्बत जो है वो तो इस इलाके में है और इसके खिलाफ हमको हमेशा काम करना चाहिए। लेकिन इंडिया में वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हैं जो जाके ना अपना जो टाइम है वो लोगों की मदद में बहुत करते हैं काम। और एक और बात, जो हमारे इलाके से पंजाबी फैमिली आई हुई है 47 की, उनके सेकंड थर्ड जनरेशन वाले लोग खास तौर पे मुझे ले जाते हैं अपने अपने घरों में और अपने बुजुर्गों से मिलाते हैं। और फिर मलकवाल की एक फैमिली, वो पंजाबी, ये गुजरात स्टेट हमारे डिस्ट्रिक्ट से गए हुए। फिर धीरज चोपड़ा जी जो उनके बुजुर्ग जो हैं वो झंग मगियाना और सरगोदा से गए हुए हैं। तो बहुत ऐसे लग रहा है, वो कहते हैं सर आप हमारे बुजुर्ग हैं। सो आई एम फीलिंग ग्रेट। ओके सर, अभी आपने बताया कि आपने ईद मिलन पार्टीज को ज्वाइन किया है और काफी ज्यादा मुस्लिम्स के भी घर गए हैं, तो आपको क्या सिचुएशन लग रही है, क्या कंडीशन लग रही है वहां पे मुसलमानों की? देखें, जो एक आम है ना कि मुसलमानों पे हमले होते हैं, ये याद रखें 1,400,000,000 लोग यहाँ रहते हैं। जैसे मैं लोगों को देखता हूँ, रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी बिजनेसेस, तो साफ पता लगता है कि ये मुसलमान है। उन्होंने वो कलमा लिखा होता है, अल्लाह या मोहम्मद इस किस्म का लिखा होता है, या उन्होंने दाढ़ी रखी होती है। तो फिर तो ये लगता है ना कि आम हालात में जो जिंदगी चलती है उसमें लोग अमन से रहते हैं और उनको कोई डर की फीलिंग नहीं होती। आम मेरे ख्याल से जिंदगी में यहाँ के मुसलमान जो हैं वो एक आजाद शहरी की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। उन उनमें उनमें मैंने देखा है कि, तो मैंने जिनको भी मिला हूं मैंने कहा देखिए आपने यहाँ ही रहना है और यही आपका मुल्क है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हम भारतीय हैं। एक बहुत बड़ा फर्क इंडिया और पाकिस्तान में जो है कि यहाँ पे लड़की हैं, आम लोअर मिडिल क्लास, उससे भी गरीब मिडिल क्लास, वो हर जगह अकेली फिर रही है। कोई ऐसा नहीं लगता कि यार ये लड़की रोड पे क्या कर रही है। वो अपना यहाँ से वहां काम जा रही है, किसी को मिलने जा रही है। तो औरतें आपको हर जगह मिलेंगी, एल्डरली, यंग गर्ल्स, बच्चे स्कूल आ जा रहे। हमारे यहाँ एज यू नो एक लड़की का ये गलियों में और रोड्स पे फिरना बहुत मुश्किल है। तो ये एक हिंदुस्तान में बहुत बड़ी उन्होंने तरक्की की है इस और मामले में। तो एक टाइम सेट किया गया है कि 10 बजे के बाद लड़की बाहर सड़क पर नजर ना आए। अगर लड़की के साथ 10 बजे के बाद कुछ भी हो जाता है तो वो उसकी जिम्मेदार खुद है। वही ना, यहाँ पे इस किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है। लड़की, मुझे कोई बता रहा था, रात के 1 बजे भी काम खत्म करके तो अपने घर जाती हैं। सो जो मैंने स्वीडन में देखा हुआ है वही हिंदुस्तान में अब डेवलप हो रहा है।